हाँ जी, क्या हालचाल। जैसा कि आपने थंबनेल से अंदाजा लगा लिया होगा कि आज की हमारी वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। एक ऐसी गलती जो स्टूडेंट लाइफ में हर कोई करता है और आपने भी वो गलती करनी है। आपने वो गलती नहीं करनी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, देखते हैं इस गलती के पीछे रियलिटी क्या है, मिथ क्या है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि 2 दिन पहले मैं कॉलेज के बाहर खड़ा हुआ था। मेरे कुछ रिलेटिव्स है, मैंने उनको पिक करना था कॉलेज से। छुट्टी का टाइम था, अराउंड 12:30 का टाइम होगा। धूप भी शदीद थी, गर्मी भी शदीद थी। एक बंदा मेरे पास आया तो उसके साथ उसका बेटा भी था। वो बंदा मुझसे कहने लगा कि भाईजान, इस कॉलेज के अंदर, ये जो कॉलेज है इसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करवाया जा रहा है, आपको इस बारे में कोई आइडिया है? मैंने कहा यार मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करवाया भी जा रहा है तो ये कॉलेज ओनली फॉर गर्ल्स है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स सिर्फ गर्ल्स के लिए होगा, बॉयज के लिए नहीं होगा। तो वो बंदा परेशान हो गया। मैंने कहा आपको क्या चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स ना? वो कहने लगे कि यार ये मेरा बेटा है मेरे साथ, इसने अभी 10th क्लास के एग्जाम्स दिए हैं। जैसा कि आपको पता है मैट्रिक के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं। मैट्रिक के एग्जाम्स के बाद मैट्रिक के रिजल्ट आने तक, फिर रिजल्ट आएगा तो आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन होगा। अब रिजल्ट आने तक आपके पास तकरीबन 2.5-3 महीने का टाइम होता है, जिस टाइम में आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, फ्री होते हैं। वो कहने लगे कि जो 2.5-3 महीने का टाइम पीरियड है, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करे। पॉइंट सुनिएगा उस बंदे का, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करे ताकि वो फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबरों से पास हो सके। अब जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मुझे यकीन माने बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स और अपना दुख उनके सामने नहीं रख सकता था। मैंने उनके सामने स्माइल पास की और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अंकल, अगर आप मुझे अपना बेटा समझते हैं, बेटों की तरह समझते हैं, तो मैं आपको एक मशवरा दूं, एक एडवाइस दूं, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरी बातों को बुरा मत मनाइएगा। तो कहने लगे जी बोलें। मैंने उनके सामने 2-3 पॉइंट रखे। मैंने कहा पहली चीज़ तो ये कि ये किसी किताब में नहीं लिखा कि इंग्लिश आएगी तो फर्स्ट ईयर में अच्छा स्कोर गेन कर सकेंगे। इंग्लिश का आपके ग्रेड्स के साथ, आपके स्कोर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों के नाम बता दूं जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती लेकिन उन्होंने टॉप किया है अपने एग्जामिनेशंस के अंदर। ऐसे ऐसे लोगों के एग्जांपल्स मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, अगर फिर भी आप चाहते हैं तो अच्छी बात है, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स, इंग्लिश सीखनी चाहिए हर किसी को, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करवा दे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा ये जो एरिया है, जिस एरिया में मैं रहता हूं, इसमें इंग्लिश अकेडमीज नहीं है। 2-3 गिनी चुनी अकेडमीज हैं। उन अकेडमीज का भी क्या हाल है अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप परेशान हो जाएंगे। मैंने एफएससी के बाद 1 महीना सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स किया था। 1 महीना मैं गया था अकेडमी में। अब यकीन जाने, जो सर मुझे इंग्लिश पढ़ा रहे थे ना, उनसे अच्छी इंग्लिश मुझे आती थी। मैं ये कोई अपने आप को बड़ा शो नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपके सामने ये रियलिटी रख रहा हूं। ये हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। तो फीसें कितनी है? फीसेज आप पता करने जाए 5,000 से तो कम इंग्लिश लैंग्वेज की फीस है ही नहीं है। जिस अकेडमी में जाए एवरेज में 7 से 8,000 आपको पर मंथ चार्ज करते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली कोई अकेडमी ऐसी नहीं है जहां पे आप अपने बेटे को भेज सकें इंग्लिश सीखने के लिए। जब मैंने ये बातें की तो वो थोड़ा सोचने लग गए। वो एक्चुअली फाइनेंशियल अनस्टेबल थे थोड़ा बहुत, क्योंकि देखने से आपको आइडिया हो जाता है ये बंदा फाइनेंशियली फिट है कि नहीं है। वो फाइनेंशियली भी थोड़ा अनफिट थे। तो जब मैंने उनसे फीसिस की बात की वो सोचने लगा। फिर मैंने कहा अंकल, मैं आपको अपनी बात बताऊं ना, मैंने यूनिवर्सिटी भी पढ़ी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी पढ़ी है, मैं भी पढ़ा हूं। मैंने कभी इंग्लिश को अपनी स्टडी के दरमियान ला के नहीं खड़ा किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इंग्लिश नहीं आएगी तो मैं स्टडी नहीं कर सकता। यार मैं आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा ना, यही एक्सपीरियंस मैंने उनके सामने भी रखा। मैं मैट्रिक में था ना, मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। अब जिस तरह वो ब्लैंक पेपर नहीं होता, इंग्लिश के मेरे वो हालात थे, बिल्कुल ब्लैंक पेपर, कुछ भी नहीं आता था इंग्लिश का। ना कोई अगला बंदा इंग्लिश में बात करता मुझे समझ नहीं आती थी, मैं बोल नहीं सकता था इंग्लिश में, मैं इंग्लिश लिख नहीं सकता था। एफएससी में मैं आया, एफएससी में केमिस्ट्री की बुक इंग्लिश में, फिजिक्स की इंग्लिश में, जब किताबें इंग्लिश में थी सारी तो थोड़ी बहुत हेलो हाय होना शुरू हो गई। लेकिन फिर भी जिस तरह वो आटे में नमक बराबर नहीं होता, वो हालत थी मेरी, नहीं आती थी मुझे इंग्लिश। एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो गई, उन्होंने भी नहीं पूछा कि इंग्लिश आती है कि नहीं आती। स्टडी का आपकी इंग्लिश के साथ कोई भी लिंक नहीं है। मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। अब जो लोग देख रहे हैं, जो मेरे क्लास फेलोज थे, अब वो हंस रहे होंगे मेरी ये बात सुन के। यार जब मैं यूनिवर्सिटी में था ना, तो जब हमारी प्रेजेंटेशन होती थी तो प्रेजेंटेशन इंग्लिश में होती थी। अब मुझे सर कहते थे कि भाई आए, जब मेरी बारी आती थी तो मैं सर से कहा करता, मैंने कहा सर 2 घंटे बुलवा लें, लेकिन उर्दू के अंदर बुलवाएं, इंग्लिश के अंदर ना बुलवाएं ना। एक तो वो डर सा भी हो जाता था, भाई इंग्लिश में क्या बोलेंगे जाके, आती नहीं थी तो बोलना क्या बोलना। मतलब यूनिवर्सिटी लेवल पे ये हो गया था कि अगला इंग्लिश बोलता था तो हम समझ लेते थे, मतलब लिसनिंग अच्छी हो गई थी, राइटिंग भी अच्छी हो गई थी, लेकिन स्पीकिंग वाले मामला में वो बिल्कुल ब्लैंक थे बिल्कुल। तो मैं सर से कहा करता, मैंने कहा सर 2 घंटे बुलवाएं यार, इंग्लिश में, उर्दू में बुलवाएं, इंग्लिश में 10 मिनट भी आप बोलेंगे तो नहीं मैं बोल सकता, सिंपल। तो सारी प्रेजेंटेशन जितनी भी हुआ करती थी, 20 में से किसी में 4 नंबर आ रहे हैं, किसी में 3 नंबर आ रहे हैं, बस ये हालात है हमारे। तो इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। लेकिन यूनिवर्सिटी के टाइम पीरियड के साथ साथ, क्योंकि 4 साल की यूनिवर्सिटी लाइफ होती है, तो साथ साथ इंग्लिश का आहिस्ता आहिस्ता करना आ गई और अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ। कहने का मकसद ये है, कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं की, कोई कोर्स नहीं किया इंग्लिश का, बस यही पढ़ के यूट्यूब देख के कोर्सेज अपने देखा करते थे। जब सारे कोर्सेज इंग्लिश में थे तो कुछ ना कुछ आपको हेलो हाय होना स्टार्ट हो जाती है।
इंग्लिश मुझे भी नहीं आती थी, लेकिन मैं इंग्लिश को कभी अपनी स्टडी के दरमियान में नहीं लेके आया। खुदारा अपने इंग्लिश की वजह से अपनी स्टडी को अपने पीछे मत रखें, ठीक है? स्टडी अपने सामने रखें, इंग्लिश को अपने पीछे रखें। इंग्लिश नहीं आती तो क्या होगा मुझे बताएं? कोई आपको मार देगा आके, कोई आपको ये बोलेगा कि भाई इंग्लिश नहीं आती तो आपका बोर्ड का पेपर आप नहीं दे सकते। अभी आपके जिन बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, एग्जाम्स के जिन्हें मैट्रिक के हो चुके हैं, एफएससी के हो रहे हैं, किसी ने आपसे ये पूछा है कि भाई इंग्लिश नहीं आती, तो आपने बोला कि नहीं आती, उस बंदे ने आपसे पेपर ले लिया और आपको कहा कि भाई आप बाहर चले जाए, इंग्लिश आपको नहीं आती तो आप पेपर नहीं दे सकते। यार ये चीजें नहीं होती, ये मिथ है हमारी, ये गलत फहमियां है हमारी कि इंग्लिश आएगी तो सब कुछ होगा। मैं एग्जांपल्स बता सकता हूं, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती उन्होंने भी अच्छे ग्रेड लिए। मैं अपनी एग्जांपल आपको दे सकता हूं यार। अगेन मैं खुद को बड़ा नहीं शो कर रहा। हमारे बैच में, मेरा जो बैच था 2018 टू 2022, किसी से भी आप पता कर लें, यूनिवर्सिटी ऑफ वाह का 2018 का जो बैच था, बॉयज में से सबसे हाईएस्ट जो स्कोर थे वो मेरे थे, ग्रेड्स जो थे। पूरी ओवरऑल बैच की बात करें, टोटल 120 की स्ट्रेंथ थी, अराउंड 120 या 118 की स्ट्रेंथ थी, गर्ल्स बॉयज मिक्स करके। अब 120 में से जो मेरा नंबर था ना, वो टॉप 15 में तो था ही था। टॉप 15 में आई थिंक 12वें नंबर पे मैं होऊंगा या 14 पे होऊंगा, 13 पे होऊंगा, लेकिन टॉप 15 में मेरा नंबर आता था 120 में से। तो इसका क्या मतलब है? इंग्लिश मुझे नहीं आती थी तो क्या मेरा नंबर 120 में होता ना यार? लेकिन इंग्लिश का आपकी स्टडी से कोई भी लिंक नहीं है। तो अभी आपने क्या कर, फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अभी आपने क्या करना है कि मैट्रिक के जो रिजल्ट के दरमियान आपका जो 2.5-3 महीने हैं, इसमें आप सेकेंड हैंड बुक्स लें, ठीक है? बुक्स आप परचेज करें। आप देख सकते हैं ये कितनी मोटी बुक होती है, ये सिर्फ फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है, इतनी मोटी बुक है आपकी। ये इसके चैप्टर्स हैं आपके तकरीबन 11 चैप्टर्स हैं आपके पास। 9th की कितनी कुछ बुक होती है? इतनी कुछ, तकरीबन इतनी कुछ बुक 9th की होती है, इतनी कुछ बुक मैट्रिक की होती है, 9th 10th। 9-10 की बुक को कंबाइन करें ना तो एक बुक बनती है आपकी फर्स्ट ईयर की। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बुक परचेज करें, सेकेंड हैंड परचेज करें। अगर जो पैसा आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में लगाना चाहते हैं, अगर वही पैसा आप चाहते हैं कि वो इन्वेस्ट करें, तो आप बच्चे को एकेडमीज में एडमिशन करवा दें। होगा क्या एकेडमीज में कि बच्चा आपका 3 से 4 चैप्टर्स अगर कर लेता है ना, 2.5-3 महीने में 4 चैप्टर तो आराम से हो जाते हैं। 4 चैप्टर अगर आपका बच्चा कवर कर देता है तो इसका बहुत बोनस पॉइंट है, बहुत प्लस पॉइंट है। क्योंकि जब वो फर्स्ट ईयर की क्लासेस लेने जाएगा ना तो उसको ऑलरेडी 4 कोर्सेज आते होंगे, उसके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज से आपको कुछ भी हासिल नहीं होना। इंग्लिश लैंग्वेज करें, लेकिन कब करें? एफएससी के बाद करें। एफएससी के बाद क्या होगा? जिस बच्चे का माइंडसेट बन गया यार वो अब्रॉड से करना चाहता है, स्कॉलरशिप्स आती हैं, बीएस लेवल के ऊपर स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें, तो बीएस किसी अब्रॉड से करें, चाइना से कर लें, साउथ कोरिया से कर लें, जापान से करें, डेढ़ स्कॉलरशिप्स आती है, वहां पे अप्लाई करें इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करके। लेकिन मैट्रिक के बाद इंग्लिश लैंग्वेज की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है? कॉन्सेप्ट्स लेने हैं, ग्रेड्स लेने हैं, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बुक्स परचेज करें, सेकेंड हैंड परचेज करें, और अपने बेटे को अगर एकेडमी पढ़ा सकते हैं एकेडमी में पढ़ाएं। अगर एकेडमी नहीं पढ़ा सकते तो YouTube के ऊपर सारा डाटा अवेलेबल है। अब जिस तरह मैं अपने चैनल की बात करता हूं तो गैसेस चैप्टर नंबर 3 है केमिस्ट्री का, ठीक है? तो आप सर्च करेंगे गैसेस 01 बायो केमिस्ट्री इजी है, तो मेरी गैसेस के ऊपर जो पहला लेक्चर है वो आ जाएगा। गैसेस का चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लगा है, मैं कोर्स अपलोड कर रहा हूं फर्स्ट ईयर का अपने चैनल के ऊपर। किसी और बंदे का अच्छा लगता है, किसी और बंदे की वीडियोस देख के समझ रहे हैं। कहने का सिर्फ मकसद ये है, फर्स्ट ईयर के आप ये जो टाइम पीरियड आपके पास है, ये एक प्लस पॉइंट है आपके पास, इसको वेस्ट मत करें। फर्स्ट ईयर की बुक्स ले लें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, ये जो 3-4 इंपॉर्टेंट कोर्सेज होते हैं, अगर बायो है तो बायो, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स, ये जो इंपॉर्टेंट 3-4 कोर्सेज हैं, इनके 4-4 चैप्टर्स तैयार कर लें। फर्स्ट ईयर में जब आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आप मुझे दुआ देंगे, आप कहेंगे यार वाकई हमजा भाई ने जो कहा था ना वो बिल्कुल परफेक्ट कहा था। तो इंग्लिश लैंग्वेज के चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़े, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। करना है तो एफएससी के बाद करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स, ताकि आपको आगे फ्यूचर में हेल्प हो सके। क्योंकि होगा क्या कि यूनिवर्सिटी में जो प्रेजेंटेशन होती हैं वो ऑलमोस्ट इंग्लिश में होती हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाया करेगी आपको। अगर आप अब्रॉड में जाना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, उसके लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स आपको हेल्प करेगा। लेकिन अभी मैट्रिक तक खुदारा इंग्लिश लैंग्वेज को हाथ भी मत लगाएं। अगर सीखनी ही है इंग्लिश, शौक है इंग्लिश लैंग्वेज का, एकेडमीज जाने के बजाय 8,000 फीस देने के बजाय यूट्यूब पे यार सारा डाटा अवेलेबल है। खुदा के बंदो, इंटरनेट इतना यार एडवांस हो चुका है, चैट जीपीटी आ चुकी है, वहां पे सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, डेढ़ कोर्सेज इंग्लिश लैंग्वेज के ऑलरेडी लोगों ने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है? तो वहां पे सर्च करके आप लोग पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा जो पॉइंट है वो समझ आ गया होगा। मिथ क्या है, रियलिटी क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी हैं। अब आपका क्या काम है, एक तो आपने इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। सब्सक्राइब करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, कमेंट करें वीडियो से आपको हेल्प मिली है कि नहीं मिली, कौन सा पॉइंट है, किस चीज के ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर इस तरह की कैरियर काउंसलिंग की वीडियो बनानी चाहिए, ताकि मुझे आइडिया हो यार ये टॉपिक बच्चों को परेशान कर रहा है, मैं अगली वीडियो उसके ऊपर बनाऊं। और दूसरी बात है कि आपने ये वीडियो आगे शेयर करनी है
अवेयरनेस देनी है लोगों को, हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जो जिस साइड पे लगा देता है बस चुप करके हम लोग वहां पे निकल जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून, साइन ऑफ, अल्लाह हाफिज।